वेलकम टू पाई भविष्य। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 7 दैट इज इंटीग्रल्स। हम इंटीग्रल्स को इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं या फिर एंटी डेरिवेटिव कह लो। ये होता क्या है? इंटीग्रेशन मतलब कि कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म अ होल, मतलब डिफरेंट पार्ट्स को से कोई एक चीज़ बनाना। जैसे कि हमने देखा होगा कि कुछ पजल्स आती है जिसमें हमें एक फ़ोटो बनानी होती है और उन बॉक्सेस को ज्वाइन करके, तो वो होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म अ होल। हम उसको इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। हम इंटीग्रेशन को इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.1 ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन 2x dx एंड इंटीग्रेशन का साइन। अब इंटीग्रेशन का साइन बनाते कैसे हैं? जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको ही थोड़ा नीचे प्रेस कर देना है, इसको ही थोड़ा नीचे खींच लो, जैसे स्प्रिंग होता है ना, ऐसे ये हमारा इंटीग्रेशन का साइन बन जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन, किसका? साइन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम कहाँ ऐड करेंगे? हम वहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पर हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। क्या? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है या फिर बोल लो एक रियल नंबर कह सकते हैं, हम रियल नंबर भी बोल सकते हैं। अब एक होता है कि डेफिनाइट, एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है कि हमें ना लिमिट्स गिवन होती है, जैसे कि लोअर लिमिट, अपर लिमिट। यहाँ पे कुछ फंक्शन होगा और हमें उसका इंटीग्रेशन करना होगा। अब हमारा फाइनल जो आंसर आएगा ना, उसमें हमें लिमिट्स को पुट करना होता है कि अपर माइनस लोअर। वहाँ पे हमें x की वैल्यू रखनी होती है ये लिमिट्स को देखकर, कि जो लिमिट्स है वो हमें रखनी होती है। अब ये होता है डेफिनाइट और एक होता है इनडेफिनाइट। इन दोनों को कंबाइन करके बनता है हमारा इंटीग्रेशन। अब देखिए हमें पता है कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है ना, माइनस कोस एक्स प्लस सी होता है। अब इसका एंगल नोटिस कीजिए, x है और यहाँ पे एंगल क्या है? 2x है। क्या है? 2x है। यहाँ पे सिंगल और इसका सीधा डबल हो रहा है। तो हम इस वाली फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको ऐसा दिया होगा और इसका कुछ इंटीग्रेशन होगा, तो सबसे पहले ना ये वाला एंगल चेक करो। एंगल अगर ऐसा है तो सीधा डेरिवेटिव रख दो, बट यहाँ पे एंगल क्या है? डबल है। तो इसको सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे? t। लेट 2x इक्वल टू t। अब t लेट कर लो, u लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। मैंने t लेट कर लिया है। अब इनका बोथ साइड हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 और x का क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा?
dt अपॉन dx। अब देखिए ये तो इससे कट जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा 2 इक्वल टू dt अपॉन dx। क्या हम यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें dx की वैल्यू क्या मिलेगी? dt अपॉन 2 ये मिल जाएगी। अब क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं प्रोसीड कर रही हूँ, ये हो जाएगा साइन। अब जब हम dx की प्लेस पर dt अपॉन 2 रखेंगे ना, t वाली फॉर्म रखेंगे, तो यहाँ पे जो x वाली है ना, इसको भी t ही रखना पड़ेगा। जैसे कि 2x की प्लेस पे हमें क्या रखना पड़ेगा? t, क्योंकि हमने उसको क्या ऐड किया था? t। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? t dt अपॉन 2। अब ये क्या है? 2, इसको हम 1/2 कह सकते हैं। अब 1/2 क्या होता है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के। कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? sin t dt। अब देखिए यहाँ पे भी एंगल सिंगल, यहाँ पे भी एंगल सिंगल, तो यहाँ पे sin t का ये 1/2 तो एज इट इज चलेगा, और sin t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cos t। जो फॉर्म, जो वेरिएबल यहाँ से चलता आ रहा है, उसी फॉर्म में हम अपना इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हो जाएगा? प्लस c। अब देखिए हमारा क्वेश्चन तो x की फॉर्म में है और हमारा आंसर t की फॉर्म में है, तो इसको भी x की फॉर्म में लाना पड़ेगा। अगर आपने एग्जाम में यहाँ तक किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे, हाफ करे या 1 नंबर डिडक्ट कर देगा। वो टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि टीचर कितना डिडक्ट करती है। अब देखिए ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस हम यहाँ ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। अब t की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम? 2x, क्योंकि हमने 2x को t लेट किया था, ये आ जाएगा प्लस c। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब आप या तो इसको नोट डाउन कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं साइड हो रही हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 7.1 का, जो कि है cos 3x dx इंटीग्रेशन। अब इसमें भी सेम प्रोसेस रहेगा, इसको हमें क्या लेट करना है? t। लेट 3x इक्वल टू t। बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। Now differentiate it with respect to x to both sides dt upon dx। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3, और इसका क्या हो जाएगा? dx अपॉन dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा? dt अपॉन dx। अब ये तो कट जाएगा, यहाँ से हम dx की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगी? dt अपॉन 3, dx इक्वल टू dt अपॉन 3। अब हम इसको अगेन क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। अब जो ये 3x था ना, इसको हमने t लेट किया था, तो यहाँ पे हमें t रखना है, ठीक है, और dx की प्लेस पे हमें क्या रखना है? dt अपॉन 3, क्योंकि जो हमारा dx है ना, वो इक्वल है dt अपॉन 3 के। अब देखिए ये 1/3 तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब देखिए हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना cos x का, वो क्या होता है? sin x प्लस c, ये होता है। अब देखिए यही सेम फॉर्म बन रही है, एंगल सिंगल इधर भी। अब 1/3 cos t का क्या हो जाएगा? sin x, मतलब कि
cos t का क्या हो जाएगा sin t प्लस c। अब फिर से t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, क्या आ जाएगी 1/3 sin 3x प्लस c। आप यहाँ पर चाहे ब्रैकेट लगाओ या ना लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं साइड हो रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या है e टू द पावर 2x, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन। अब देखिए e टू द पावर x, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होता है और डिफरेंशिएशन भी सेम होता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर में क्या है x और यहाँ क्या है 2x। अब फिर से इसको सेम बनाइए, क्या करते हैं लेट 2x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटेड both side with respect to dx. Now differentiation of 2x with respect to dx equal to here dt upon dx। ये इसका क्या जाएगा 2 dx upon dx, इधर से क्या फाइंड आउट होगा dt upon dx। अब देखिए यहाँ से ये तो कट्स आएगा और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगी dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 dt, ये आ जाएगी। अब dt/2 को हम 1/2 लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये हमारी वैल्यू आ गई dx की। अब इसको हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। अब क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले तो ये जो 2x है इसको हमने t लेट किया था, यहाँ पे भी t रखना पड़ेगा क्योंकि हम t की फॉर्म लेते जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी t आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा dt अपॉन 2। अब जो ये 1/2 पे कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो, क्या हो जाएगा e टू द पावर t dt। बनी सेम फॉर्म, यस, क्योंकि e टू द पावर x कह लो e टू द पावर t कह लो, बात तो एक ही है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये 1/2 एज इट इज और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू द पावर t प्लस c। अब अगेन यहाँ पर t की वैल्यू रखो, क्या थी t की वैल्यू 2x, क्योंकि हमने 2x को क्या लेट किया था t। अब देखिए तो क्या बन जाएगा e टू द पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, यह ax प्लस bx टू द पावर 2 होल स्क्वायर बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन dx। अब देखिए यहाँ पे होल टू द पावर 2 है। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, इसको हम t लेट कर सकते हैं। अब कैसे पता चला कि t लेट कर सकते हैं, भाई इसका कोई इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, सिंपल सी बात है। अब देखिए हमने पढ़ा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n का क्या होता है, ये होता है x टू द पावर। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि पावर में 1 प्लस कर दो और जो पावर आएगी वही उसके डिनोमिनेटर में लिख दो। जैसे कि हमारी पावर है n, इसमें +1 और डिनोमिनेटर में भी ये सेम पावर लिख दो प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है। अब हमें पूरे को इसकी फॉर्म बनानी पड़ेगी ना, क्योंकि पावर है, यहाँ पे कुछ है तो यहाँ पे भी पावर है और यहाँ पे भी कुछ है, तो इसको इसकी फॉर्म बनाने के लिए हम इसको t लेट कर लेते हैं। लेट ax प्लस b इक्वल टू t। अब इनका क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड। अब देखिए dx प्लस b अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना
देखो प्लस साइन है, अगर माइनस भी हो तो हम सेपरेट करके कर सकते हैं। अब इसको अगर सेपरेट करेंगे ऐसे ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ये सेपरेट हो गया। इधर क्या आ जाएगा हमारा डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। अब देखिए ये क्या है, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट को क्या ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन करते थे ना वैसे के एक्स का के क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता था, के डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाता था। तो अब इसका क्या होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा, ए डी एक्स अपॉन डी एक्स। अब बी कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जैसे कि के अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है हमें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे भी जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या, ए, क्योंकि इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये क्या लिखा जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स। क्या हम यहाँ से dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, यस। ये dx इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर a मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो dx की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ जाएगी, dt अपॉन a, dt अपॉन a। अब जो ये आ रहा इसको हमें क्वेश्चन में पुट कर देना है। अब क्वेश्चन में पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये क्या लिया था हमने, t, तो इसकी प्लेस पे क्या रखेंगे, t। पावर को हमने नहीं छेड़ा, पावर एज इट इज आएगी, स्क्वायर, t स्क्वायर। अब dx की वैल्यू क्या है, dt अपॉन a। अब इसको हम 1 अपॉन a भी तो बोल सकते हैं। अब 1 अपॉन a क्या है, कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट को क्या ले लो, बाहर ले लो। क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन के इसको बाहर ले लो 1 अपॉन a को, ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। क्या ये सेम फॉर्म बनी, यस, क्योंकि x टू द पावर है ना, ये t का स्क्वायर है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। अब इसका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये मल्टीप्लाई में चलते हैं, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई मत समझना, ये मल्टीप्लाई में चलते हैं, हम डॉट लगा सकते हैं, प्लस सी। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस 1 3, डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 3a, और न्यूमिनेटर में क्या रहेगा t की पावर 3, ये हो जाएगा हमारा प्लस c। अब देखिए t हमने क्या लिया था, ये t की वैल्यू क्या आ जाएगी, ax प्लस b होल टू द पावर 3 अपॉन 3a प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं टाइट हो रही हूँ। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x इंटीग्रेशन dx। अब इसमें क्या किया था कि ये भी प्लस माइनस अगर होगा हम इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर सकते हैं। कब, जैसे कि हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या फिर वेरिएबल है, अलजेब्रा कुछ भी है, अब उसके साइन अगर बीच में प्लस माइनस का साइन आ जाता है या माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे अगेन हमें कुछ फंक्शन दे दिया, या तो ट्रिगो फंक्शन है या फिर अलजेब्रिक है, कुछ भी है, अब dx, इसको ना हम सेपरेट कर सकते हैं। ये हमारा ऐसे हो जाएगा dx, और प्लस आएगा तो प्लस, माइनस आएगा तो माइनस, ठीक है। अब इसका ये ऐसे और dx
सेम प्रोसेस हम यहाँ पर रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर रिपीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारी फॉर्म कुछ ऐसी बनेगी, साइन 2x dx माइनस 4e⁻³ 3x dx। कुछ हमारी फॉर्म ऐसी बनेगी। अब देखिए जो ये पहले वाला है इसमें क्या करना है, इसको नाम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, इसको हम I2 मान लेते हैं। अब इसको I1 माना है ना, I1 को लिख लो, I1 को लिख लो, इसका इंटीग्रेशन सेपरेट करेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिस्टेक ना हो हमारे से। अब इसको क्या करना है, टी लेट करना है, वही सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे करवाया था ऐसे ही, लेट 2x = t। अब बोथ साइड हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो इधर क्या हो जाएगा, 2 dx अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx, ये हो जाएगा। अब यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारी dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपॉन 2, ये हमारी dx की वैल्यू हो गई, ठीक है, dt अपॉन 2। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो इसमें पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, साइन t dt अपॉन 2 है, ये dt अपॉन 2 है तो इसको 1/2 को हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर लिख देंगे कांस्टेंट है। अब ये 1/2, ठीक है, साइन t का इंटीग्रेशन, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस t, माइनस कोस t प्लस c। अब अगेन हमें t की वैल्यू ये जो थी यहाँ पे पुट करनी है, हमें अगेन t की वैल्यू पुट करनी है, ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस 2x प्लस c। ये c1 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने इसको क्या लेट किया था, I1, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पर c1 लिखेंगे। ये हमारा हुआ I1 का पार्ट। अब I2 का देखिए, अब I2 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻³ dx। अब ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन के अंदर क्या हो जाएगा, e⁻³ dx। अब इसको क्या लेट करना है, t, 3x को क्या लेट करना है, t, लेट 3x = t। अब बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। अब विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 dx अपॉन dx = dt अपॉन dx। अब ये यहाँ से कैंसिल आउट हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें dx की सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है, बस सेम प्रोसेस को फॉलो करते जाइए स्टेप बाय स्टेप, कुछ मिस्टेक नहीं होगी। ये क्या हो जाएगा, dt अपॉन 3 dx = dt अपॉन 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद हमारा क्वेश्चन कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, कैसा, 4 हमने बाहर लिया था, ये e ऊपर 3x है, यहाँ क्या आएगा, t, तो ये क्या बन जाएगा, t। अब dt अपॉन 3 है, यहाँ पर हम dt अपॉन 3 लिखेंगे। अब dt अपॉन 3 लिखने के बाद हमारा ये बाहर आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, dt, क्योंकि 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा 1/3, तो ये क्या बन जाएगा, 4/3। अब e⁻t का इंटीग्रेशन जो होता है, e⁻t का इंटीग्रेशन जो होता है वो e⁻t होता है प्लस c। अब आप कहोगे कि दीदी आपने ये I1 और I2 कैसे ले लिया, बाबू इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
वन, इंटीग्रेशन वन बोल दो या फिर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट बोल लो, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड या फिर इंटीग्रेशन टू। ठीक है, इनको अलग अलग लेंगे तो हमारे से कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब देखिए ये आ जाएगा, ये क्या बचेगा 4/3 e टू द पावर t है। अब t की वैल्यू क्या आई 3x, क्या है 3x, वो हमने क्योंकि t लेट किया था तो इसीलिए हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब ये क्या बन जाएगा प्लस इधर c2 आएगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी वैसे ही लेंगे ना, तो क्या जाएगा c2। अब ये हमारा I2 का फाइनल है और ये हमारा I1 का फाइनल है। अब दोनों अलग अलग हैं भाई, इंटीग्रेशन की बात हो रही है। अब दोनों को एक साथ जोड़ो, दोनों को एक साथ जोड़ो। एक साथ जोड़ने के बाद हमारा क्या बनेगा, क्या इसको क्या करना है, देखो सब्ट्रैक्शन का साइन है बीच में, क्या हो जाएगा I1 माइनस I2, क्या आ जाएगा I1 क्या था -1/2 cos 2x। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो था ये पहले माइनस साइन आएगा यहाँ पे एज इट इज, ये पहले c प्लस c1 लिखो प्लस c1, अब फिर माइनस साइन आया, क्या बन जाएगा 4/3, क्योंकि ये I2 है, I2 की हमारी फाइनल वैल्यू ये है, क्या बनेगा e टू द पावर 3x प्लस c2। क्या यहाँ पे प्लस ही आएगा, नहीं भैया ये ब्रैकेट है, ये हमने ऐसे लिया है। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो अगर बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट हो जाते हैं। अगर हमने ब्रैकेट ओपन करवा लिया, यहाँ प्लस का माइनस बन गया और यहाँ भी माइनस बन जाएगा, यहाँ भी माइनस बन जाएगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद। अब देखिए, अब इसको लिखना कैसे है, अब इसको लिखना कैसे है, अब इसको लिख सकते हैं हम -1/2 cos 2x माइनस जो ये दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ना, ये दोनों को एक साथ ले लो विद साइन, सब कुछ हमें विद साइन लिखना है। ये क्या बन जाएगा प्लस c1, यहाँ पे ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है, अंदर के साइन सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। अब देखिए ये साइन क्या है -c2। अब हमें क्या करना है, ये c1 माइनस c2 है, दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब दोनों को क्या हम c से रिप्लेस कर सकते हैं, यस कर दीजिए, कर सकते हैं बिल्कुल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा -1/2 cos 2x -4/3 e टू द पावर 3x प्लस c। अब नेक्स्ट लाइन आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में आपको यहाँ पे इसके बाद डालना है where c is c1 माइनस c2। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि भाइयों मेरा नाम है क्या 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। अब सेम प्रीवियस वाले में जैसे सेपरेट किया था ना वैसे सेपरेट कर देना है, इसमें वैसे सेपरेट कर देना है। इसको क्या हमने 4e टू द पावर 3x dx प्लस साइन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस वाले में हमें क्या करना है t लेट करना है, क्या e टू द 3x को हमें t लेट करना है। क्या हो जाएगा लेट 3x इक्वल टू t, लेट 3x इक्वल टू t। अब मैं इसमें I1 इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि इधर भी 3x नहीं है, इधर भी है, ठीक है, एक में है 3x, उनको पता चल जाएगा कि किस में हमने लेट किया है। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है बोथ साइड, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3dx अपॉन dx इक्वल टू dt अपॉन dx। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हम dx की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी क्या आ जाएगी, dt अपॉन, वही सेम प्रीवियस वाला है, सेम प्रीवियस वाला है, सेम सारे स्टेप्स एकदम सेम है। अब dx की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये क्या बनेगा, ये 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है। पहले तो उसको बाहर ले लो, हमने बाहर लिख लिया इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है। अब e टू द पावर 3x बचा। अब हम t की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, तो हमें ये भी तो t की फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेगा ना। 3x को हमने क्या माना था, t, तो उसको क्या लिख लो, t। dx इक्वल टू क्या था, dt अपॉन 3, तो इसको क्या लिख लो, dt अपॉन 3 इसलिए लिखा क्योंकि 1 अपॉन 3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि 1 अपॉन 3 जो है क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जिसको हम बाहर लिख सकते हैं, जिसको हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए अब क्या करना है, अब ये देखिए e टू द पावर t का हमने इंटीग्रेशन अभी प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्या होता है, e टू द पावर t होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी और इंटीग्रेशन भी सेम होता है, सेम होता है। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, पहले इसका नहीं लिखना, ये जो साइड में था इसको भी उतार लीजिए, इसको भी उतार लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद ये 4/3 तो एज इट इज रहेगा, 4/3 तो हमने लिख लिया एज इट इज, 4/3 हमने एज इट इज लिख लिया। अब हमारा e टू द पावर t का इंटीग्रेशन जो होता है e टू द पावर t होता है प्लस प्लस, अब 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा x प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4/3, अब t की वैल्यू रख दीजिए, क्या थी t की वैल्यू, 3x, क्योंकि हमने 3x को क्या लेट किया था, t प्लस x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर यहाँ तक कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारा x² 1 माइनस 1/x² dx। अब हम जैसे हमने बचपन में सॉल्व किया था कि जैसे ये है, इसको हमें सॉल्व करना है ऐसे, बचपन में कह लो या फिर 9th क्लास में कह लो, बात एक ही है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, है ना। इससे मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 15x प्लस एज इट इज रहेगा, जो भी साइन है वो एज इट इज रहेगा। अब 3 2 क्या होता है, अरे भाई 6 होता है, ठीक है, 6 लिख लिया। अब ऐसे इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करो और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करो। अब इन दोनों से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 1 कहेगा भाई जो तुम हो वही रहोगे, मैं तुम्हें चेंज बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि जैसे हो वैसे ही रहो। क्या हो जाएगा, x² माइनस, अब इसकी मल्टीप्लाई जब इससे होगी तो ये क्या आ जाएगा, x²। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब इससे यहाँ पे ऐसे dx कर सकते हैं, अब इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, यस हो जाएगा। इससे हमने इसको ऐसे काट देना है, काटने के बाद हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा, x² माइनस 1 dx, ठीक है। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था, इनको भी सेपरेट कर दो भाई, ये कौन सा अलग क्वेश्चन है, ये भी सेम है, इसको भी सेपरेट कर दो, ये क्या हो जाएगा, x² dx माइनस 1 dx हो जाएगा। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, अभी जब मैंने फॉर्मूला बताया था कौन से वाला, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज x टू द पावर n प्लस 1, और मैंने बोला था जो पावर में होता है वही हमारा डिनोमिनेटर में होना चाहिए भाई, कंपलसरी है,
कंपलसरी है, मम्मी पापा से रोज डांट पड़ना कंपलसरी है, ठीक है। अब देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, x2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस एज इट इज रहेगा। और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि क्या था, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी। जब हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए, तो हमें प्लस सी लगाना है, हमें इंटीग्रेशन के साथ साथ नहीं लगाना है, ठीक है। जब हमारा कंप्लीट हो जाए तब लगाना है। अब देखिए ये फाइनल क्या बनेगा हमारा, x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको चेक कर सकते हैं अपनी आंसर शीट में, उसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आइए अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि भाई मेरा नामकरण कुछ ऐसे हुआ है कि बहुत लंबा छोड़ा है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c dx। जितना लंबा दिख रहा है उतना लंबा नाम नहीं है इसका। अब देखो सेम प्रोसेस, वही इसको भी सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो क्योंकि आंसर तो कंबाइन में ही आना है। यहाँ पे dx, ये प्लस साइन एज इट इज, ये bx dx, ये प्लस साइन एज इट इज। देन सेपरेट करते टाइम ना ये सांप जैसा जो दिख रहे हो सिंबल, ये बनाना है। अगर नहीं बनाओगे ना तो नंबर कट जाएंगे। अब क्या हो जाएगा, c dx, ठीक है। अब देखिए a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³ अपॉन 3 प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, लिख लिया। खाली x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस c कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1। भाई जिसका कोई नहीं उसका भगवान, ऊपर वाला देखभाल करेगा। तो c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1। देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 2x² प्लस e⁻x dx, e⁻x dx क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन। वही सेम चीज, बोर हो रहे होंगे तुम भी अब सेम चीज करते करते, है ना। तो रिवाइज भी हो रहे हैं क्वेश्चंस, वही सेम चीजें जब रिपीट हो रही है तो रिवाइज भी हो रहे हैं, अच्छी बात है ना। तुम्हें रिवाइज नहीं करने पड़ेंगे, अलग से क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे सॉल्व, सेपरेट कर दो। सेपरेट कर दिया भाई, अजी हमने तो आपसे पहले कर लिया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 प्लस साइन एज इट इज e⁻x का इंटीग्रेशन। अरे बच्चे को भी रख जाएगा, नर्सरी वाले को, e⁻x प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर, नोट इट डाउन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये हमें 9th की याद दिलाएगा, जो सेकंड चैप्टर था जिसमें आइडेंटिटीज लगी थी। अजी आइडेंटिटीज, हे भगवान, आइडेंटिटीज तो हमारे लर्निंग ही नहीं होती थी। अरे किसी के भी लर्निंग होती है वो, है ना। सबको अगर उसको हम डेराइव करना सीख लेते हैं ना, लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने आज तक कोई भी आइडेंटिटी लर्न नहीं की, मैंने सिर्फ उसको देखा और सिर्फ उसको कैलकुलेट कर लिया, मेरे ऐसे ही लर्न हो गई। अब देखो ये क्या है, अजी इसको ए मान लो, अजी इसको बी मान लो, ठीक है। मान लिया जी, हाँ जी मान लिया। अब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। भाई सर पे भी तो बैठा है, बर्थडे के दिन सर पे क्या बैठती है, बर्थडे वाली टोपी, तो यहाँ भी 2 बैठा है। ये क्या बोला जाएगा, पूरा क्या स्पेल किया जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता क्या है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस आता है ना, माइनस 2ab, मतलब कि ये मल्टीप्लाई में होते हैं, ये मल्टीप्लाई में होते हैं। सेम वही यहाँ पे रख दो, वही कुछ नहीं करना है, सेम रख दो। अभी मैंने आपको समझाने के लिए किया था तो मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात, जैसे कि एक टॉपर दूसरे टॉपर को बताने में थोड़ा सोचता है, तो भाई सोचते हैं सब कि हमारे से आगे ना निकल जाए, तो ऐसे ही ये जो रूट होता है ना, ये रूट अगर यहाँ पे इसके सर पे क्या चढ़ जाए, टोपी, तो ये रूट से रूट कट जाता है, क्योंकि ये बचपन से दुश्मन है, बचपन से एनिमीज है, ठीक है। ये रूट से रूट कट जाएगा। अब देखो स्क्वायर से रूट कटा, यहाँ पे क्या बनेगा, ए है ना, ए का स्क्वायर, ए क्या है, रूट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ तो यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस, तो हमें प्लस वाले लेनी है ना, भाई हमने आइडेंटिटी लगाया, यहाँ पे इसको इस साइड लिख देना सिंस करके, ताकि टीचर को भी पता चल जाए हाँ बच्चे को कुछ आता है ना। आइडेंटिटी लगाइए, उसको 9th का याद है, अरे बच्चा बड़ा होशियार है, मार्क्स दे दो, इंटरनल चढ़ा दो, ये बन जाएगा ऐसे, क्योंकि ये b है और b का स्क्वायर। अब आएगा माइनस साइन ये वाला, 2 मल्टीप्लाई ए क्या है, रूट एक्स, ठीक है। b क्या है, 1/√x। अजी कट जाएंगे, कहाँ सो रहे हो, अभी ना सो। देखो ये भी कटा, पक्की दुश्मनी। अब जो ये चीज है इसको कैसे कर सकते हैं, ये जो है ना 1/√x का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर अपॉन √x का होल स्क्वायर। मम्मी ने 5 रुपए दिए बहन भाई को, कैसे खा सकते हैं भाई साथ, नहीं मेरे को तो लग चाहिए भाई, अपनी 5 में से गुजारा करेंगे, 10 दो मम्मी 5 मेरे 5 के, तो ये भी कह रहा है एक स्क्वायर मेरे ऊपर भी आएगा टोपी भाई, एक मेरे ऊपर आएगी, तो 1 का स्क्वायर करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत सीधा साधा है, वो ऐसे ही रहेगा, कुछ भी कह लो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बुराई कर लो कुछ भी, तो 1 ये रूट से रूट कट, तो क्या आ जाएगा 1/x कर दो, या ये सबसे पहले ये लिखो, क्या आ जाएगा x प्लस ये क्या आ जाएगा 1/x माइनस ये, सॉरी यहाँ पे dx भी लगाना है, ऐसे बड़े वाला ब्रैकेट, अरे भाई समोसे की पेटी भी तो आई है, उसको भी करो, ये आ जाएगा ऐसे dx। अब फिर से सेपरेट समोसा बांटना भी तो है ना, बांट दो, x dx प्लस साफ 1/x dx माइनस ये वाले यहीं से आ रहे हैं, मैं कहीं और से नहीं लेकर आ रही, यहीं से आ रहे हैं, कंफ्यूज मत हो ना, ये कहाँ से आ रहा है 2 dx। इसका इंटीग्रेशन अजी रट गया, अब तो बहुत बार कर लिया, ये क्या हो जाएगा x² 2 प्लस ऐसे कैसे ही रहेगा। अब जो dx वो सॉरी dx/x होता है ना, या बोल लो 1/x का इंटीग्रेशन रट लेना, क्या कर लेना, रट लेना। एक होता है जो बच्चों को बोल रखता है, ये लोग क्या है, अरे ये लोग वो नहीं है जो सोसाइटी में होते हैं, जो सोसाइटी में होते हैं वो वाले नहीं है, ये लोग मैथ वाला लोग है, लॉगरिथम जिसको हम बोलते हैं। ये देखो फिर क्या हो जाएगा mod x, ये होता है सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन, सिंपल है, बस आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूले रखने हैं और आंसर फाइंड आउट करना है। माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, जिसका कोई नहीं ऊपर वाला, दैट इज 1, ठीक है। एक ही है भाई, भगवान एक ही होते हैं, अवतार बहुत सारे होते हैं, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, कोई और क्वेश्चन में भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर देना प्लीज, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी कुछ पिछले वाले क्वेश्चंस के जैसा कुछ होने वाला है। अब देखिए कि क्या हो गया, x³ प्लस 5x² -4 अपॉन x² d
एक्स, ये है। अब इस क्वेश्चन को देखने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, है ना, क्या है भाई ये, भाई हमने सीखा है ना समोसा बांटना, तो बांट दो, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी साथ साथ बांट दो, ठीक है। कैसे, पहले इसके साथ ले लो, ये जो डिनोमिनेटर में आता है ना, ये सबके साथ होता है, जैसे भगवान होते हैं भाई, सबके साथ होता है, सबकी मम्मियाँ सबके साथ होती हैं, ठीक है। ये नहीं कि अपने बच्चे की बुराई करे जा रही है, नहीं जी बिल्कुल नहीं, मेरा बच्चा तो लाखों में एक है, हर बच्चे के सामने बस कुछ नहीं चल रहा है। अब देखो इसको बांट दो सबके साथ, कर दिया। अब पहले मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करूँगी, ठीक है, इसको बांटना है ऐसे, डिनोमिनेटर को सबके साथ सेपरेट करके लिख लो भाई, लिख लीजिए भाई, लिख लीजिए, लिख लिया। अब देखो हम एक चीज़ करते थे, है ना, 4th क्लास में भी की थी, 4th क्लास में भी की थी, 9th में भी की है भाई, 8th में भी करते हैं, जैसे कि x³ अपॉन x² है, यही सेम चीज़ ले ली मैंने। अब ये क्या है, पहले मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रही हूँ भाई इसका, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रही हूँ, तो मैं डरा नहीं रही हूँ कि यहाँ भी करूँगी और वहाँ भी करूँगी, नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं। अब देखिए ये क्या है, x³ अपॉन में क्या है x², किसमें है, डिवाइड में है। जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है ना, ऊपर वाले की सेम ऐसे ही लिख लो, और जब इनका ये चीज़ जो ये होता है बेस सेम होता है, क्या बेस सेम होता है, तो ऊपर वाला एज इट इज लिख लो और नीचे वाले की सिर्फ पावर पावर ले लो, ऊपर वाला एज इट इज और नीचे वाले की पावर पावर, वैसे कि ये ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, x³ - 2 1। भाई 1 ने कहा था मैं किसी को चेंज नहीं करूँगा, जो जैसा है वैसा रहेगा, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए तो हो जाएगा। अब देखो तो ये x ही बच जाएगा, है ना, मैं डायरेक्ट x लिख दूँ, यहाँ पे लिख दो, इंटीग्रेशन x करना है। अब इनको मैं समोसा बांट रही हूँ भाई, बच्चा बांटी है, समोसा बांट रही हूँ, तो dx प्लस इंटीग्रेशन सेम है ना, तो काट दो भाई, सेम दिखाई दे रहा है, काट दो, माइनस, अब क्या आएगा, ये 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, ये जो 1/x² है ना, 1/x², ठीक है, जैसे ये 2 ऊपर गया था ना, तो माइनस का साइन लेकर गया था अपने साथ, ऐसे ही जब ये पूरा नंबर, ये जो पूरा नंबर है ना, ये जब ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा, कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं भाई, लिख लो। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बार बार वही चीज रिपीट हो रही है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा, मजा, टेंशन मत लो। ये क्या हो जाएगा, इसका 5 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा -4, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब बोला था इंटीग्रेशन में ना ऐड होता है 1, ठीक है, और जो ऊपर पावर होती है वही नीचे आती है डिनोमिनेटर में, तो इसका जो है, इसका अगर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होएगा भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद हम ये जो सांप वाला साइन है ना, ये नहीं बनाते, ठीक है, अपना अपना पैन बनाते हैं इसको, +1 हो जाएगा, अपॉन में -2 +1 हो जाएगा, प्लस ही लग जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, भाई तूने एक चिप्स लिया तो मैं भी ले लूँगी, तेरे से भी घटा मेरे से भी घटा, है ना, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 ही बचेगा, 1, साइन किसका आएगा, जो बड़े वाला होगा, गलती चाहे छोटा करे, डांट बड़े को ही पड़ेगी, -1 अपॉन, भाई अपॉन में भी तो ये बचेगा, है ना, तो ये माइनस साइन ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, माइनस यहाँ जाएगा और ये 1/x, क्योंकि जब ये नीचे आएगी ना ये वाली चीज़, ये अपना पॉजिटिव बना लेगी साइन, क्या बना लेगी, पॉजिटिव, क्या बनाएगी, पॉजिटिव साइन बनेगी। जैसे छोटा बच्चा मक्खन लगाने में पड़ा रहता है, बड़ों को डांट पिटवाने में बढ़िया मजा आता है उसको। अब देखो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, ये क्या, -1/x + c। एनी डाउट, नहीं जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब करो
एक्स स्क्वायर, इसको एज इट इज लिखना है, सब कुछ नहीं करना, एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसीलिए प्लस आया, वहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा था इसीलिए बड़े का साइन रखा जा रहा था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे डॉट ऐसे, ठीक है, ये डॉट मल्टीप्लाई इंडिकेट करती है, माइनस माइनस प्लस आ गया, और ये क्या हो जाएगा 4/x प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट इट डाउन। आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन के जैसा है, बस उसमें थोड़ा नीचे डिनोमिनेटर में जो है वो रूट ले लिया, क्या ले लिया, रूट ले लिया। इसको बड़ा भाई या बहन कह लो, क्योंकि थोड़ा रूट वाला है ना भाई, बड़ा बहन भाई छोटे पे रिस्ट्रिक्शन आगे रखते हैं, ठीक है, इतने भी ज़्यादा नहीं लगाते, इतने ज़्यादा इस पर लगा दिए चलते। अब इनको मैं यहीं से सेपरेट कर रही हूँ, समोसा यहीं से बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा इस क्यूब अपॉन रूट एक्स डी एक्स प्लस ये 3x अपॉन रूट एक्स प्लस, सॉरी यहाँ पे dx भी लिखना है, साथ साथ ये सांप भी लेकर चलना है और dx भी लेकर चलना है, क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है x की रिस्पेक्ट में है, सॉरी x है ना तो वो भी dx ही रहेगा, अगर t होता तो dt रहता। अब इधर से भी सेपरेट कर दो इसको, 4/रूट एक्स डी एक्स, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं जी। अब देखो ये x, ये जो रूट एक्स है इसको हम x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लो, सेम बात है, ठीक है। अब ये x क्यूब अपॉन x टू द पावर 1/2 लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं भाई। अब वही सेम पिछले वाला प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ये क्या हो जाएगा 3 - 1/2, इसका क्या लिया जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई से 2 से होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना, 3 × 2 = 6 -1, तो ये क्या बन जाएगा x टू द पावर 5/2, ये बन जाएगा, यहाँ पे भी ये लिख लो x टू द पावर 5/2 dx प्लस, अब यहाँ पे सेम चीज रिपीट करनी है, ये क्या हो जाएगी x अपॉन x की पावर 1/2, बोला था जिसका कोई नहीं उसका भगवान, भाई सर पे भगवान है, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा x 1 - 1/2, जिसका कोई नहीं उसका 1, मैथ में 1 वैसे भगवान, 1 भगवान ही है, जब चेंज नहीं करते भाई, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करते हैं इंसान, सब कुछ जो भी करते हैं, ब्लेम भगवान को कर देते हैं, भाई तूने ऐसा क्यों किया। अब देखो 2 आएगा, ये 2 जाएगा, -1 होगा तो 1/2 आ जाएगा, ठीक है, लिख लो उसको 3x टू द पावर 1/2 dx प्लस, अब इसका क्या करना है, इसका भी यही करो भाई, ये 1/रूट एक्स है, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 है ना, ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगा x की पावर -1/2, लिख लो 4x की पावर -1/2 dx, ठीक है। अब इधर इंटीग्रेशन करोगे, +1 होना चाहिए ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसमें +1 होगा और अपॉन में भी वही लिखा जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x टू द पावर, एक बार करके दिखा देती हूँ, ऐसे बड़ा नंबर है ना, प्लस इसमें भी सेम ऐसे ही, प्लस सेम इधर कर दो भाई, 4 कांस्टेंट है बाहर ले लो, -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1, ठीक है, प्लस c। अब देखो ध्यान से देखना, एलसीएम लिया जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, x टू द पावर क्या बनेगा 7/2, क्या बनेगा x टू द पावर 7/2, यहाँ भी 7/2 बनेगा, ये जो कौन कट होता है ये यहाँ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड में ऊपर ऐसे
हो जाता है ना, जैसे ये है a/b है और नीचे b/c है, ये इसकी मल्टीप्लाई से होगी, इसकी मल्टीप्लाई से होगी, जैसे कि ऐसे a मल्टीप्लाई c और b मल्टीप्लाई ऐसे। सेम यही किया हमने यहाँ पर भी, प्लस 3x, ये क्या बनेगा 3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा 2, ठीक है, प्लस ये क्या 4 एज इट इज लिखो भाई, एलसीएम आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये -1 + 2/2 क्या बनेगा, वही बनेगा जो पहले था 1/2, ठीक है। x की पावर क्या आ जाएगी, x की पावर क्या आ जाएगी 1/2, अब यहाँ पे भी 1/2 होगा, 1 यहाँ पे नीचे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, +c, ठीक है। अब देखिए इसको अच्छे से ले लेते हैं थोड़ा, जैसे केक को डेकोरेट किया जाता है ना, बर्थडे पार्टी से बाहर आ गए हम, लेकिन ख्वाब हमारे वहीं केक पे जा रहे हैं भाई। 3 से 3 कटा, ये क्या होता है 2 x to the power 3/2 प्लस 4 to 8, 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट इट डाउन। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, नॉट ऑफ द एक्सरसाइज बट ऑफ टुडेज सेशन। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ माइनस x² प्लस x -1 अपॉन x -1 dx। क्या इसमें समोसे बांटने की संभावना है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं, ये समोसे हो चुके हैं खत्म। अब इसको जरा दुकान पे भेजेंगे हम और वो समोसे बनाएंगे और फिर लेकर आएंगे, तो हमें पहले समोसे वाला टाइप बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनेगा, मिडल स्प्लिटिंग है ना, जानते हो ना मिडल टर्म को स्प्लिट करना, बट यहाँ पे ऑलरेडी हुई है, हमें कुछ नहीं करना, इसमें से कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन, जैसे कि इन दो में से कॉमन क्या जाएगा x², अंदर क्या बचेगा, इधर से x² गया तो x बचा खाली, है ना, माइनस का माइनस आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 1 प्लस, इधर से क्या कॉमन लेंगे भाई, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला, जैसे भगवान, और मैथ में 1, तो 1 कॉमन ले लो, क्योंकि 1 कहता है मैं चेंज नहीं करूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा भाई, मैं किसी के पंगे में नहीं पड़ूंगा, मेरी मम्मी ने साफ मना कर दिया किसी के पंगे में नहीं पड़ना भाई, ठीक है। ये बन जाएगा x -1 इंटीग्रेशन dx। अब इसमें क्या करना है, जैसे मिडल टर्म स्प्लिट करते थे ना, इसको एक साथ लिखते थे और इसको ये दोनों में से एक लिखा जाता था, क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, x² प्लस 1 क्या बन जाएगा x -1, लिखा तो ऐसे मल्टीप्लाई में जाता था ना, ये बन जाएगा x -1 dx। सेम है भाई, कट जाएंगी, जैसे गर्ल्स फंक्शन में अगर सेम ड्रेसेस पहन ले, बेस्टीज की बात अलग है, बट अगर दूसरा पहन लेगा ना उसके जैसे सेम ड्रेस, बस वो तो गई मतलब गई, उसका पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा, पूरा मूड खराब हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ऐसे, ठीक है। अब बनी समोसे वाली फॉर्म बन गई ना, 2 समोसे रेडी हैं भाई, खाने के लिए तैयार हो जाइए। ये हमने प्लेट में इसको परोस दिया है, ये हमने लगा दिया प्लेट में, अब क्या करना है, बस हमें प्लेट से उठाना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस c, दिस इज आवर फाइनल आंसर। एंड for the next questions, for the other next questions, please watch our next video on pi bhavishya।
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।